हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और हम लोग आज देखेंगे जो किंगडम प्रोटिस्टा है। हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। और पिछले टर्न पे हम लोग किंगडम मोनेरा के जनरल कैरेक्टर के बारे में देखे थे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। और प्रोटिस्टा में जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट हैं उनको रखा गया है। प्रोटिस्टा में जितने यूनिसेलुलर यूकैरियोट हैं उनको रखा गया है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट। हम लोग जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखे थे तो उसमें कुछ बातें जो होता है प्रोटिस्टा से रिलेटेड बताया गया था। ठीक है। लेकिन यहाँ हम लोग इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में देखेंगे। पहली बात तो ये है कि इनकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो फिक्स नहीं है। प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स होते हैं उनकी बाउंड्री फिक्स नहीं होती हैं। ये दूसरे भी प्लांट या एनिमल से डीलिंग करते हैं तो वहाँ पे बाउंड्रीज बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम boundaries of this kingdom is not well defined is not well defined। इसका मतलब ये होता है कि इसकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है। यहाँ पे प्रोटिस्टा किंगडम होता है, इसकी जो बाउंड्रीज है फिक्स नहीं है। ये नॉट डिफाइंड है या नॉट वेल डिफाइंड होते हैं। दूसरी बात यह है इनके जितने भी मेंबर्स होते हैं ये सब होते हैं एक्वेटिक। दे आर एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब ये होता है ये जल में पाए जाने वाले होते हैं। एक्वेटिक का मतलब क्या होता है? ये जल में पाए जाने वाले होते हैं। अब जल में पाए जाते हैं तो जल हमारे यहाँ दो प्रकार का होता है। एक होगा फ्रेश वाटर। ऐसा होता है फ्रेश वाटर। और दूसरा होता है मेराइन या फिर सी वाटर। दूसरा होता है मेराइन या फिर सी वाटर। मेराइन वाटर या इनको बोला जाता है सी वाटर, समुद्री पानी। तो यहाँ पे ये एक्वेटिक होते हैं, जल में पाए जाते हैं। और जल में यहाँ फ्रेश वाटर भी होगा या फिर कह सकते हैं मेराइन वाटर, या इनको बोला जाता है सी वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है ये होते हैं फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक का मतलब ये लोग अपना खाना लाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं, इसलिए बोला जाता है फोटोसिंथेटिक। कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं। इसका मतलब ये लोग अपना खाना स्वयं बना लेते हैं। हम लोग पहले ही ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ चुके हैं। तो उसमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेटिक आता है, तो यहाँ पे फोटोसिंथेटिक है। यहाँ इनके जो मेंबर्स होते हैं दे आर डीलिंग दे आर डीलिंग ये डील करते हैं विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। इसका मतलब ये होता है ये दो होते हैं दूसरे प्लांट के साथ डीलिंग अपना रखते हैं। प्लांट के साथ भी अपना डीलिंग रखते हैं, एनिमल्स के साथ भी अपना डीलिंग रखते हैं, और फंजाई के साथ भी अपना क्या करते हैं? डीलिंग रखते हैं। इसका जो सेलवाल होता है कुछ जगह पे पाए जाते हैं, कुछ जगह पे नहीं पाए जाते हैं। इसका मतलब ये बोला जाता है दे हैव सेलवाल। दे हैव सेलवाल। इसमें सेलवाल कुछ जगह पे पाया जाता है, कुछ जगह पे नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे सेलवाल सेलवाल भी बोल सकते हैं और सेल बॉडी यहाँ पे बोला गया है सेल बॉडी।
सेल बॉडी पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेल बॉडी होते हैं कंटेंट कंटेन सेल बॉडी जो होते हैं ये कंटेन रखते हैं वॉल डिफाइंड। वॉल जो होते हैं क्या करते हैं, डिफाइंड करते हैं। तो वहाँ पे जो वॉल होते हैं वो कंटेन वॉल डिफाइंड डिफाइंड न्यूक्लियस। यहाँ पे डिफाइंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का क्या होता है यहाँ डिफाइंड होता है, तो डिफाइंड पाए जाते हैं, न्यूक्लियस पाया जाता है। एंड जो और भी होते हैं अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल, और भी जितने मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, इसके मूवमेंट करने के लिए सीलिया या फ्लेजिला पाया जाता है। इसके मूवमेंट करने के लिए क्या पाया जाता है, सीलिया या फिर क्या मिलता है भैया, फ्लेजिला मिलता है। तो यहाँ पे दे हैव सीलिया और फ्लेजिला, दे हैव सीलिया और फ्लेजिला, मतलब इसके मूवमेंट करने के लिए सीलिया या फिर क्या मिलता है, फ्लेजिला मिलता है। ठीक है, इनका जो रिप्रोडक्शन होता है, इनका जो क्या होता है रिप्रोडक्शन, ये दो तरीके का होता है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में यहाँ दो चीजें पाई जाती हैं, एक होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में हमारे यहाँ एक होता है ये सेक्सुअल, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें सेल फ्यूजन होता है। क्या होता है, सेल फ्यूजन। तो यहाँ पे सेल का फ्यूजन होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। दूसरा जो होता है जिसको बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा जो होता है ये कौन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, जाइगोट फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, रिप्रोडक्शन होगा। और रिप्रोडक्शन यहाँ पे दो प्रकार का होता है, एक होता है ये सेक्सुअल में यहाँ पे सेल का फ्यूजन होता है, और दूसरा जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ देखिए ये तो बात हुआ इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। यहाँ इसका एग्जाम्पल जो होता है सबसे पहला होता है, इसका जो एग्जाम्पल है सबसे पहला है क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स का दूसरा नाम होता है बैसिलेरियोफाइट्स। क्राइसोफाइट का दूसरा नाम क्या होता है, बैसिलेरियोफाइट। दूसरा इसका एग्जाम्पल होता है डाइनोफ्लेजिलेट, डाइनोफ्लेजिलेट्स, डाइनोफ्लेजिलेट। तीसरा एग्जाम्पल होता है स्लाइम मोल्ड। क्या होता है, स्लाइम मोल्ड। तो तीसरा इसका एग्जाम्पल क्या है, स्लाइम मोल्ड होता है। पहला है क्राइसोफाइट्स या उसी का नाम होता है वैसलेरियोफाइट, दूसरा होता है डाइनोफ्लेजिलेट, तीसरा होता है स्लाइम मोल्ड, चौथा यहाँ पे होता है इग्लिनोइड। चौथा क्या है, यूग्लिनोइड्स, इग्लिनोइड्स। और पांचवा और लास्ट वन होता है प्रोटोजोमन्स। ऐसे होते हैं प्रोटोजोमन्स।
और जो प्रोटोजोन्स होते हैं ये भी 4 प्रकार के होते हैं। जो प्रोटोजोन्स होते हैं वे कितने टाइप के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है सबसे पहला होता है अमीबॉयड प्रोटोजोन्स। अमीबॉयड प्रोटोजोन्स। अमीबॉयड प्रोटोजोन्स। दूसरा जो होता है जिनको बोला जाता है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। तीसरा होता है यहाँ पे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। और लास्ट वन होता है यहाँ पे स्पोरोजोन्स। 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 तो यहाँ पे देखिए ये हमने बताया इसका जनरल कैरेक्टर के बारे में और यहाँ पे इनके एग्जाम्पल के बारे में। यहाँ देखिए हमने बोला है सबसे पहले अगर हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बात कर रहे हैं, किंगडम किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रोटिस्टा के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रोटिस्टा किंगडम में जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं उनको रखा गया है। इनकी जो बाउंड्रीज होती हैं ये फिक्स नहीं होती हैं, वेल डिफाइंड नहीं होती हैं, इसलिए ये दूसरे भी प्लांट से क्या करते हैं? ये डीलिंग रखते हैं, या एनिमल से डीलिंग रखते हैं, या फिर फंजाई से डीलिंग रखते हैं, क्योंकि इनका जो बाउंड्री जो होता है वो फिक्स नहीं है। ये एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक का मतलब ये पानी में पाए जाते हैं, वो चाहे फ्रेश वाटर हो या फिर मैराइन वाटर हो, या उसी का नाम होता है सी वाटर। ठीक है। इसमें जो होता है दे हैव सेल बॉडी कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अब देखिए यहाँ पे इस लाइन को पहले से हमको याद होगा, या इस ये लाइन हमको पहले से पता है। इस वजह से पहले से पता है क्योंकि जितने भी क्या नाम होते हैं यूकैरियोटिक सेल हैं उसमें तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है ही। तो इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स। जितने भी यूकैरियोट होते हैं उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है। दे हैव सीलिया, मतलब इनके मूवमेंट के लिए सीलिया चाहिए या फिर क्या चाहिए? फ्लैजिला। इनके मूवमेंट के लिए क्या चाहिए? सीलिया चाहिए या फिर क्या चाहिए? फ्लैजिला चाहिए। तो सीलिया या फ्लैजिला मिलेंगे। इनका जो रिप्रोडक्शन होता है ये दो तरीके का होता है। सबसे पहला होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? तो यहाँ पे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल का फ्यूजन होता है। सेल का क्या होता है? फ्यूजन होता है। जबकि दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसमें क्या होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो ये तो बात हुई जनरल करेक्टर की। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं पहले बोला गया है क्राइसोफाइट्स, या उसी का नाम होता है वेस्लेरियोफाइट। दूसरा यहाँ पे है, दूसरा जो एग्जाम्पल होता है उसको बोला जाता है डाइनोफ्लैजिलेट। तीसरा होता है स्लाइम मोल्ड। चौथा होता है इग्लिनॉइड। पांचवा होता है प्रोटोजोवंस। और प्रोटोजोवंस भी कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। एक होता है अमीबॉयड प्रोटोजोवंस। दूसरा यहाँ पे होता है सीलिएटेड प्रोटोजोवंस। तीसरा होता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवंस। और चौथा होता है लास्ट स्पोरोजोवंस। ठीक है। तो ये किसके हैं? ये प्रोटोजोवंस के टाइप होते हैं। समझ में आ गया? तो अभी तक हम लोग जनरल करेक्टर इसका देखे और इसके एग्जाम्पल्स के बारे में देखे। ठीक है। तो इतनी बातें आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखें इतनी चीजें हम लोग को समझ में आ गई। अब हम लोग एक एग्जाम्पल्स के बारे में यहाँ पे डिटेल्स में देखेंगे जिसका नाम क्या है? क्राइसोफाइट्स। क्या होता है? क्राइसोफाइट। यहाँ पे देखिए क्राइसोफाइट के बारे में। तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल जो है वो कौन है? क्राइसोफाइट है। आइए हम लोग बात करते हैं क्राइसोफाइट्स।
क्राइसोफाइट्स का दूसरा नाम होता है वैसलेरियोफाइट। क्राइसोफाइट्स या इसी का नाम होता है वैसलेरियोफाइट्स। क्राइसोफाइट या वैसलेरियोफाइट्स में दो लोग आते हैं, या कह सकते हैं इसमें दो एग्जाम्पल आते हैं। जो क्राइसोफाइट्स होता है या वैसलेरियोफाइट्स, इसमें दो लोग आते हैं। एक होता है डेस्मिड और दूसरा होता है डायटम्स। दे इंक्लूड्स दे इंक्लूड्स इसके अंदर जो आते हैं, सबसे पहला आता है डायटम्स। डायटम्स आते हैं, डायटम्स। दूसरा जो होता है यहाँ पे आता है गोल्डन एल्गी। कौन सा एल्गी? गोल्डन एल्गी। और जो गोल्डन एल्गी होता है इसी का नाम होता है डेस्मेट। गोल्डन एल्गी, इसी का नाम क्या है? डेस्मेट। तो यहाँ पे जो क्राइसोफाइट्स होते हैं इसमें दो एग्जाम्पल हैं। एक का नाम क्या होता है? डायटम्स। और दूसरा नाम होता है गोल्डन एल्गी, या उसी का दूसरा नाम है डेस्मेट। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कहाँ पाए जाते हैं। तो दे आर फाउंड इन दे आर फाउंड इन ये लोग पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में। इसमें पाए जाते हैं फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर। फ्रेश वाटर या फिर किस में पाए जाते हैं? मेराइन वाटर में पाए जाते हैं। मेराइन वाटर को क्या बोला जाता है? सी वाटर। तो ये लोग कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर या मेराइन वाटर में, या इसी को बोला जाता है सी वाटर, समुद्री पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, कितनी बातें समझ में आ गई? आइए तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। ये लोग होते हैं माइक्रोस्कोपिक। ये लोग कैसे हैं? माइक्रोस्कोपिक। दे आर माइक्रोस्कोपिक। ये माइक्रोस्कोपिक है। कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक। और माइक्रोस्कोपिक जब सबसे छोटे रहेंगे तो ये फ्लोट करते हैं पैसिवली एंड फ्लोट पैसिवली। फ्लोट करते हैं पैसिवली। फ्लोट करेंगे कैसे? पैसिवली इन द वाटर करंट। इन द वाटर करंट। वाटर करंट का मतलब ये होता है वाटर के धारा के साथ। वाटर करंट। और वाटर करंट के साथ ये करते हैं, इसी का नाम होता है प्लैंक्टोनिक। इसको क्या बोला जाता है? प्लैंक्टोनिक बोला जाता है, या प्लैंक्टन बोलते हैं। क्या इसको क्या बोलते हैं? प्लैंक्टन बोलते हैं या प्लैंक्टोनिक बोलते हैं। तो यहाँ पे जो वाटर करंट के साथ यहाँ पे रहते हैं उनको प्लैंक्टोनिक या प्लैंक्टन बोलते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और है जो आपके नीट एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका जो सेलवाल बना होता है, सेलवाल बना होता है किसका? सिलिका का। सेलवाल फॉर्म्स सेलवाल फॉर्म करते हैं। सेलवाल फॉर्म टू 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 थिन ओवरलैपिंग टू थिन ओवरलैपिंग। यहाँ पे क्या होते हैं?
तो थिन ओवरलैपिंग होते हैं जिसका नाम होता है सेल। तो थिन ओवरलैपिंग सेल्स होते हैं, ठीक है, which fit together, which fit together, which fit together form soap box। जैसे साबुन का बॉक्स होता है उसी टाइप का यहाँ पे ये पाया जाता है। तो सेलवाल जो होते हैं फार्म करते हैं टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर फार्म, जिसका नाम क्या होता है, सोप बॉक्स होता है। कैसा होता है, सोप बॉक्स होता है, ठीक है। का सेलवाल, जिसका जो सेलवाल बना होता है, का सेलवाल, का सेलवाल्स आर एम्बेडेड, सेलवाल आर एम्बेडेड विद सिलिका, विद सिलिका। इसकी जो सलवार होती है एम्बेडेड होती है, इसमें पाए जाते हैं सिल्का, ठीक है, एंड सिलिका भी पाए जाते हैं। और दस इस प्रकार सवाल आर walls are indestructible। ये बड़े आराम से इसका वाल टूटता नहीं है, ठीक है। इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, ये टूटेगा नहीं, और जब ये टूटेगा नहीं तो वहां पे ये समस्याएं क्रिएट रहेंगी, ठीक है। इनडिस्ट्रक्टिबल, इसकी जो ये सेलवाल होती हैं कैसी होती हैं, इनडिस्ट्रक्टिबल होती हैं, तो आराम से टूटेंगी नहीं। टाई एटम्स जो होता है, टाई एटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड, हैव लेफ्ट बिहाइंड, टाई एटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड large amount of silver, large amount of silver, silver or deposit, silver or deposits in their habitats, in their habitats। कहा है this accumulation, this accumulation over millions of years, over billions of years, over billions of years, ये कई बिलियंस ईयर्स में जो होते हैं पाए जाते हैं। और बिलियंस ऑफ द ईयर आर रिफर्ड टू एज, रिफर्ड टू एज, इसको बोला जाता है डाइएटेमियस अर्थ। इसको क्या नाम दिया जाता है, डाइएटेमियस
डाइएटमियस अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, डाइएटमियस अर्थ होते हैं। और ये जो अर्थ होते हैं डाइएटमियस, ये आगे जो होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, जैसे पॉलिशिंग में यूज़ किया जाता है। तो डाइएटमियस अर्थ जो होते हैं ये किसके में यूज़ किए जाते हैं, पॉलिशिंग में। पॉलिशिंग पॉलिशिंग में यूज़ किए जाते हैं, पॉलिश में यूज़ किया जाता है। आगे फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। ऑयल एंड सिरप, ऑयल और किस में किया जाता है, सिरप में किया जाता है। तो यहाँ पे जो होता है डाइएटमियस अर्थ जो होता है पॉलिशिंग में मदद करते हैं, या फिर फिल्ट्रेशन ऑफ द ऑयल्स में मदद करते हैं, और फिर किस में मदद करते हैं, सिरप में मदद करते हैं, सिरप के फिल्ट्रेशन में। इसीलिए जानते हैं यहाँ जो डाइएटमियस अर्थ होता है या कह सकते हैं डाई एटम्स होते हैं, डाई एटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर चीफ प्रोड्यूसर्स चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन, प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस ओशियंस। चलिए यहाँ देखिए, हम लोग बात कर रहे थे क्राइसोफाइट, या उसी का नाम होता है वेस्लेरियोफाइट्स। ठीक है, यहाँ देखिए हमने इसमें इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बता दिए। कहा दे इंक्लूड डाइएटम्स होते हैं, गोल्डन एल्गी होते हैं, या उसी का नाम होता है डेस्मेड। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एग्जाम्पल्स हैं। दे आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर एंड मेराइन वाटर। ये फ्रेश वाटर या फिर मेराइन वाटर में पाए जाते हैं। ठीक, दिए माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब ये होता है बहुत छोटे होते हैं। और जब छोटे होते हैं तो जो वाटर करंट होती है, वाटर की धाराएं होती हैं, उसी के साथ यहाँ पे क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। और उसी तैरने को बोला जाता है प्लैंक्टोनिक, या उसका नाम होता है प्लैंक्टॉन्स। यहाँ सेलवाल फार्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। कहा सेलवाल फार्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच टुगेदर विच फिट टुगेदर फार्म ये सोप बॉक्स। ये जैसे साबुन का बॉक्स होता है, उसी के कारण यहाँ पे क्या होते हैं, ऐसे बड़े आराम से फिट होते हैं। ठीक है, इसकी जो सेलवाल होती हैं उसमें सिलिका पाया जाता है। सिलिका पाए जाने की वजह से ये बड़े आराम से नहीं टूटते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है इनडिस्ट्रक्टेबल। ये क्या होते हैं, आराम से टूटते नहीं है, इसलिए इनको बोला जाता है इनडिस्ट्रक्टेबल। ठीक है, ये क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखिए, कहा है डाइएटम्स लेफ्ट बिहाइंड। ये डाइएटम्स जो होते हैं ऐसे बिलियंस ऑफ द ईयर्स ऐसे पड़े रहते हैं, और पड़े रहते हैं तो वो अर्थ टाइप के दिखने लगते हैं, उनको बोला जाता है डाइएटमियस अर्थ। ये ऐसे क्या होते हैं, पड़े रहते हैं, और बिलियंस ऑफ द ईयर्स तक ऐसे बने रहते हैं, तो उसको बोला जाता है डाइएटमियस अर्थ। और जो डाइएटमियस अर्थ होता है वो यूज किया जाता है पॉलिशिंग में। ठीक है, या ऑयल के फिल्ट्रेशन में किया जाता है, या सिरप के फिल्ट्रेशन में किया जाता है। इस वजह से जितने भी डाइएटम्स होते हैं उनको बोल दिया जाता है चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियंस। क्या बोला जाता है, चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियंस। तो हमारे यहाँ जो नीट एग्जाम के अकॉर्डिंग देखा जाए या बात किया जाए, तो इसमें देखेंगे जो प्रोटिस्टा के जनरल करेक्टर हैं, और प्रोटिस्टा के जनरल करेक्टर के अलावा जो यहाँ पे हम लोग डाइएटम्स के बारे में पढ़े, या फिर कह सकते हैं क्राइसोफाइट में जितने भी बातें पढ़े वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसको अच्छे से आप लोग देख लेना, याद कर लेना। आज यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।